नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSSB की परीक्षा जो 15/10/2018 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 3 में फीमेल कैटेगरी संपन्न हुई, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 4 भाग पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भाग 5 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाग 5 प्रश्न 1, निम्न में से किन अक्षांशों को असव अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ए, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 75 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश का भाग। बी, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश का भाग। सी, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 45 से 65 डिग्री अक्षांश का भाग। डी, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 0 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश का भाग। आपका राइट आंसर रहेगा बी। दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के उपोषण उच्च वायुदाब पाया जाता है। यह उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति व वायु के अवतलन से संबंधित है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतर कर बैठती है, जिस कारण इसका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को असव अक्षांश भी कहा जाता है। प्रश्न 2, सूर्य की सतह का तापमान क्या है? ए, 3550 के, बी, 4290 के, सी, 9940 के, डी, 5778 के। राइट आंसर आपका डी है, 5778 के। सूर्य वायु सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। यह एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है तथा इसके धरातल का तापमान 5778 के है। सूर्य का वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है, जो इसकी कुल आयु का आधा भाग है। प्रश्न 3, प्रसार भारती की स्थापना या अस्तित्व में कब आया था? ए, 1984 में, बी, 1999, सी, 1997, डी, 1991। आपका राइट आंसर सी है। प्रसार भारती की स्थापना 29 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आई। प्रश्न 4, एक्सपेंडेड फॉर्म TPDS, टोटल पॉपुलेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स। बी, टारगेट पीपल्स डेवलपमेंट सिस्टम, सी, टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम, डी, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका राइट आंसर डी है। TPDS का पूर्ण रूप टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न 5, किसने कहा मुझे दुनिया का नक्शा बताओ, मैं इसे जीत लूँगा? ए, वैगनर, बी, हिटलर, सी, मैकिंडर, डी, हेम्बोल्ट। राइट आंसर आपका बी है। हिटलर ने कहा था मुझे दुनिया का नक्शा बताओ, मैं इसे जीत लूँगा, जबकि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो महाद्वीपीय महासागरों के वितरण की व्याख्या करता है। प्रश्न 6, भारत का सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित किया गया था? ए, 1864, बी, 1764, सी, 1767, डी, 1867। राइट आंसर आपका सी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य भारत के भीतर सभी स्थलाकृतिक नियंत्रण, सर्वेक्षण एवं मानचित्र आदि से संबंधित है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है? ऑप्शन ए,
अबोर श्रेणी, बी बराइल श्रेणी, सी दालमा श्रेणी, डी बामनोली श्रेणी। आपका राइट आंसर है डी बामनोली श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। अबोर श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में, दालमा श्रेणी झारखंड तथा बराइल श्रेणी असम, नागालैंड तथा मणिपुर की सीमा पर स्थित है। प्रश्न 8, ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ्स की सापेक्ष आर्द्रता क्या है? ए 10% से 60%, बी 20% से 70%, सी 20% से 80%, डी 10% से 70%। आपका राइट आंसर सी है। ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ की सापेक्ष आर्द्रता 20% से 80% है। क्लाइमोग्राफ किसी स्थान के औसत आर्द्र बल्ब तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित कर बनाए गए आरेख को इस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। इस आरेख को पहली बार ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाया गया था। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे ग्रिफिथ टेलर क्लाइमोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी 13वीं पंचवर्षीय योजना, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर है डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस मिशन को 2013 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को पुनर्गठित कर प्रारंभ किया गया। यह योजना शहरी गरीबों को स्थानीय कौशल व घर रेहड़ी पटरी वाले आदि के आधार पर छोटे उद्यमों और छोटे व्यवसायियों का निर्माण और सेवा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रश्न 10, मूस क्या है? ए वायु का प्रकार, बी ग्लेशियर हिमनद का प्रकार, सी जंतु का प्रकार, डी वनस्पति का प्रकार। आपका राइट आंसर सी है। मूस या एक मृग परिवार का एक सदस्य है जो इस परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। अधिकांश वयस्क नर मूस में विशिष्ट व्यापक हथेली सींग होते हैं। मूस आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण तथा बोरियल्स वनों में निवास करते हैं। मूस मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, बाल्टिक राज्यों तथा रूस में पाए जाते हैं। धन्यवाद।